श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद पहला अध्याय। प्रसंग है कलयुग के राजवंशों का वर्णन। श्लोक नंबर 15 से पाठ कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सोम शर्मा का शतधन्वा और शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। कुरुवंश विभूषण परीक्षित, मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्पमित्र शुंग। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्पमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंग वंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कण्ववंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कण्ववंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कण्ववंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा। सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कण्ववंश के ये 4 नरपति कानवायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कण्ववंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा। कण्ववंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा, बलि। उसका नाम होगा बलि। वह आंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांतकर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिबिलक होगा। चिबिलक का मेघ स्वाति, मेघ स्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्टकर्मा
अनिष्ट कर्मा का हालय, हालय का तलक, तलक का पुरीश भीरु और पुरीश भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंद। परीक्षित सुनंदन का पुत्र होगा चकोर, चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिव स्वाति, वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिव स्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान, पुरीमान का मेधाशिरा, मेधाशिरा का शिव स्कंद, शिव स्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमदी। परीक्षित ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परीक्षित इसके पश्चात अवभृति, परीक्षित इसके पश्चात अवभृति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्दभी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। देखिए, इसमें विचार ये हो रहा है, भगवान चले गए, कलयुग अर्थात अधर्म आ गया और ये आना ही था, इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत साल पहले की बात है, स्वामी रामानंद जी का चरित्र पढ़ रहा था, तो उनका समर्थ देख करके मुझे ये लगा कि इनके सामने तो ये मुसलमान राजा जो थे, ये कहाँ टिक पाएंगे। कबीर जैसे महापुरुष हुए, इनके सामने मुसलमान राजा कुछ भी नहीं। और देखिए, विधि ने जो करना होता है वही होता है। स्वामी रामानंद जी चले गए, उनके शिष्य भी समर्थ थे, पर फिर भी उन आतताइयों ने स्वामी जी का जो बहुत ही बढ़िया आश्रम था, उसको तहस नहस कर दिया और सभी भाग गए होंगे, ये निश्चित है। जो वहां रहते होंगे पहले ही भाग गए होंगे। वो एक काशी में एक गुफा थी, उसी में भजन करते थे और उसमें कुछ मूर्तियां लगी हुई थी, ऐसा कुछ बताते। तो वो बाहर आकर के पर्दे में ही रहते थे। बहुत कम चर्चा होती, शास्त्रार्थ वगैरह जो भी प्रश्नोत्तरी विद्वानों की होती, उसी में। और वो चमत्कारी बहुत थे। और रविदास पहले ब्राह्मण थे और भगवान जी ने जब भक्ति का बल दिखाना होता है, तो वो भक्ति का बल जो है वो दिखाया कि वो चमार होते हुए भी कितने बड़े भक्त हुए। और उनको कोई ब्राह्मण हो चाहे कोई और जाति का हो, सभी मानते हैं कि शास्त्र कहता है कि जो भगवान का है वो सबसे ऊंचा है। जो साधक है, ये शास्त्र में पढ़ना है। शबरी का भी हम लोग पूजा करते हैं, वहां एक मंदिर बना है राम शबरी का, जहाँ पे शबरी जी ने बैर, वो बक्सर साइड में शायद किधर है, कोई महात्मा बता रहे थे, उनका मंदिर है। हाँ, बाबा मथुरादास भक्तमाली जी बताते थे। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, मानहु एक भक्ति कर नाता। और कोई नाता नहीं कि तुम कौन सी जाति को, क्या हो, कैसे हो, कितने धर्मी अधर्मी हो, ये कुछ नहीं, सिर्फ मानहु एक भक्ति कर नाता।
तो ये सब कलयुग के आने से होना ही था, हुआ। और ऐसे ही दुष्ट लोग राज्य करने लगे एक दूसरे को मार करके। और जो इससे पहले राजाओं के पुत्र हुए, वो राज्य पे बैठना ही नहीं चाहते थे। ऐसे ऐसे प्रसंग है महाभारत में कि हमें भजन करना है, सतमार्ग पे जाना है, ये तो नहीं हो पाएगा। तो पिता जो है एक अपने कर्तव्य को उसको समझा करके उसको बैठाते थे। और यहाँ राज्य के लिए ही कलयुग में एक दूसरे को मार रहे हैं, और ये अभी तक चले ही जा रहा है। ये कलयुग की महिमा। और दूसरी तरफ कलयुग की ये भी महिमा है कि आपको इतना विशेष साधन नहीं करना पड़ता। और यदि आप पूरी सच्चाई से अपने धर्म से, धर्म माने सच्चाई से आप भजन साधन करते हैं, तो कलयुग में बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरई पारा। परमात्मा का स्मरण करते करते जीव जो है, स्मरण मैंने नाम जप हो गया, वो भी स्मरण। नाम जप करते हुए नाम में ही चित रहना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। कबीर जी इसलिए बोलते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिसी फिरे, ये तो सुमिर नाही। तो कलयुग में ऐसा, इसका गुण भी है और दोष भी है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। कभी सात्विक संसार में गुण बढ़ जाते हैं तो सत्वगुण सतयुग हो जाता है, कभी राजसिक हो जाते हैं तो त्रेता द्वापर हो जाता है, और कभी ये तमोगुण बढ़ जाता है तो कलयुग हो जाता है। और ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता रहता है। युवावस्था में रजोगुण बढ़ जाता है, बालपन में सत्वगुण होता है। अगर विवेक हो गया तो अंतिम समय भी सत्वगुण बन सकता है, सत्संग इत्यादि के द्वारा। नहीं तो तमोगुण हो जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, शरीर क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब तमोगुण के लक्षण आ जाएंगे। इसलिए परमात्मा का चिंतन इतना गाढ़ होना चाहिए कि कैसा भी कष्ट हो पर उसकी विस्मृति परमात्मा की ना हो। यही अभ्यास सभी करते हैं, और अंतमति जैसी मति होती है वही गति होती है। तो ये आपने कलयुग की लीला ये सुन रहे हैं। तो अब जो है 29 में आपने सुना, परीक्षित इसके पश्चात अववृति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्दवी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। मुसलमान आए। इसके बाद 10 गुरुंड। ये गुरुंड 10 कौन थे? ये अंग्रेज तो नहीं थे, पता नहीं। और 11 मौन नरपति होंगे। ये 11 मौन नरपति, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो अभी व्यवस्था चल रही है हमारी, इसमें 11 राष्ट्रपति होंगे। भविष्य पुराण में कुछ ऐसा लिखा है और मैंने पढ़ा भी नहीं है।
देखते हैं उसमें 11 मौन मौन के राष्ट्रपति तो होता तो है हमारे देश में, पर वो कुछ प्रधानमंत्री करता है, राजा चुप रहता, जो हमारा राष्ट्रपति है। नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। ये तो नहीं लग रहा। 1000 मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा, तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगिरी वंगिरी का भाई शिशुनंदी तथा यशोनंदी और प्रवीरख ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सब के सब बालिक कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। परीक्षित बहलीक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र देश के तथा 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्व सफुरजी। यह प्रवुक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। ये ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि म्लेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणत कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। वैसे ये तो अभी भी हो रहा है। यह अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मवतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अभीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। बहुत सारे ब्राह्मण जो है उस संस्कार के रहित अभी भी हैं। बहुत कम ब्राह्मण संस्कार कर रहे हैं, अपना यज्ञ विविध करना इत्यादि। बहुत कम ब्राह्मण, 70% तो मुझे लगता है कर ही नहीं रहे। गांव इत्यादि में जो लोग होते हैं, या यूपी में है, बिहार में कुछ लोग वहां कर रहे हैं, या साउथ में कर रहे हैं। हिमाचल का मुझे पता नहीं है। और ये सब हो रहा है। तो उनकी संख्या कम होती जा रही है। सिंधु तट चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेज से हीन नामात्र के द्विजों का और मलेच्छों का राज्य होगा। ये पता कौन सा देश है? ये जम्मू कश्मीर। सिंधु तट
तो इस पास में ही है चंद्रभागा, एक दरियाए चनाब बोलते हैं जिसको, बहुत अच्छा है, पानी उसका बहुत ठंडा होता है। इस चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश जितना होगा, कौंतीपुरी, कौंतीपुरी किसको कहते हैं, और कश्मीर मंडल, ये तो आप समझ गए, प्रायः शूद्रों का इसमें राज्य होगा, और संस्कार एवं ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का, और वास्तव में यहाँ तो बहुत कम हो गया संस्कार ब्राह्मणों का, बहुत कम हो गया, और मलेच्छों का राज्य होगा। यहाँ ब्राह्मण भी उर्दू पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो कुछ उर्दू का पहले था, अब पता नहीं क्या किया उन्होंने, अब पता नहीं हिंदी की भी ऑप्शन हो गई है जब से सरकार बदली है। पहले तो उर्दू जो पढ़ता था उसको नौकरी जल्दी मिल जाती थी। और मलेच्छों का, मलेच्छ मुसलमान होते हैं। मलेच्छ इसलिए बोलते हैं मल की इच्छा, अगर ऐसा कहें, क्योंकि वो जूठा खाते हैं एक दूसरे का, और जो रोटी होती है वो अगर उनको खाते देखो ना, तो सब्जी वब्जी कटोरे में डाली होती है तो थाली में रोटी नहीं रखते हैं, वो टेबल पे ही रख लेते हैं या कहीं जमीन साफ करके उस पर रख देते हैं और जमीन से ही उठा के खाते हैं। और बदबू आना, पसीना आना, उसको कुछ वो बहुत अच्छा मानते हैं। और जो आप उन मुसलमान औरतें हों, पुरुष हों, उनके सूची के पास भी नहीं बैठना चाहिए। और वो मथुरादास भक्तमाली जी कहते थे कि शास्त्र में ऐसा दोष बताया है कि किसी यदि मुस्लिम को देख लिया तो उसी समय हमें पाप लग जाता है, और उसकी शक्ल जो चित्त में आ जाती है, यही दोष माना गया, और उसमें उसको हटाने के लिए तुरंत सूर्य का दर्शन करे, प्रणाम करे और भगवत नाम ले। तो इस तरह से है। पर देखिए अब राज्य ही वही कर रहे हैं, तो ब्राह्मण भी जाता है, उसको हाथ जोड़ता है। अब बहुत सारे ब्राह्मण यहाँ पे तो उन सब के कार्यकर्ता भी हैं पार्टियों के, और जो उनकी सरकारी नौकरी होती है उसमें भी वहाँ पे, कोई पुलिस में, तो वहाँ सब काम सेवाएं करते हैं। तो मलेच्छ उसको कहते हैं जो गंदे रहते हैं, बस यही बात। परीक्षित ये सब के सब राजा आचार विचार में मलेच्छ प्राय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। इस सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। ये इन सबको वो हराम मानते हैं, मलेच्छ जो है हराम है, और ये दुष्ट लोग मानते हैं, यहूदी, ईसाई को, और ये हमारे हिंदुओं को कहते हैं कि इनको तकलीफ देना, जैन को मारना, हमारे अल्लाह बड़ा अच्छा मानता है। ये कुरान में वर्णन है, इससे कुछ चैनल में कभी कभी देखता हूँ उसको।
जो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, वो चैनल कभी देखता हूँ। तो इस तरह से ये सब करते हैं और अब तो सबको पता है कि उनकी नीयत कैसी होती है। कश्मीर के लोग तो बहुत अच्छी तरह उनको जानते हैं। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने के लिए ये सर्वथा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना तो घटते। क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के विष में वे मलेच्छ ही होंगे। एक बात याद आ गई है। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। क्या याद आ गया है कि हम लोग ये विचार करते हैं कि जो ये दुष्ट लोग हैं, इनके पास संपत्ति और संसारी सुख, बल सब कुछ है और हम लोग धार्मिक हैं और हमारे पास तो गरीबी है, बल भी नहीं है। तो ये इसका मैं देख विचार करता था। मुसलमान लोग तो बहुत धन है उनके पास और जो जो छोटी जातियों के होते हैं, इनको ये लोग नौकर ही बना के रखा हुआ उनको इन्होंने। तो विचार करते करते एक दिन ये चित्त में आया कि हमारे यहाँ तो त्याग की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, कर्तव्य की बात करते हैं और यहाँ ये लोग तो बिल्कुल हमारे उल्टा चल रहे हैं। फिर भी ये सुखी है संसार की दृष्टि से। पर जब चिंतन होते होते ये समझ में आया कि संसार के विषय में जो दृढ़ता किसी को भोग मिलेगा, तो वो भोग में ही तो डूबेगा। अज्ञान से हम ही उसको अच्छा मान रहे हैं। तो वो इंद्रियों में फंसेगा। कीट, पतंग, मकोड़े, बिच्छू वही बनेगा। पेड़ पौधे वही बनेगा। जो इंद्रियों में रमेगा, उसको ही तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो इसलिए ये सत्कर्मी जो लोग हैं, धार्मिक जो लोग हैं, उनके पास अगर धन नहीं है, तो भगवान बचा ही रहे हैं उनको कि अधिक विषय न हो जाओ। ऐसा कुछ चिंतन चल रहा था। तो तब ये बात ऋषियों को जब देखता हूँ, महापुरुषों को देखता हूँ, जीवन उनका त्याग वृत्ति से है और ज्ञान प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए वो विषय को ही छोड़ देते हैं। माने इंद्रिय सुख को छोड़ देते हैं, मानसिक सुख को छोड़ देते हैं। तो उस दृष्टि से तो ये ठीक ही है कि भगवान न्याय ही कर रहे हैं, इनको ही भोगने दो। महात्मा एक कहते थे, जिसकी बलि चढ़ानी होती है ना, उसको खूब खिलाते पिलाते, मोटा करते।
जड़ भरत के प्रसंग में एक प्रसंग था, वो बाबा सुनाते थे। तो ये लोग इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे, ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे, रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे, राजा के वेश में वे मलेच्छ ही होंगे, वे लूट घसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये राजाओं के नाम तो लिखे हैं और कब क्या होगा इतना तो पता लगा, लेकिन ये तो अभी भी चल रहा है। जब से अधर्म पीछे राजाओं का चालू हुआ तब से चल ही रहा। तो ये हमारा जो वर्णन पीछे परीक्षित जी ने सुनाया, अ, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया, कलयुग के राजवंशों का वर्णन। इसका प्रथम अध्याय विश्राम हो गया और शाम को पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, कलयुग के धर्म। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।